हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एंड जनरल इश्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक रहेगा प्रॉपर्टी के बारे में। और पहले भी मैंने एक वीडियो प्रॉपर्टी के बारे में दिया है, लेकिन आज हमने दिया था कि फ्रॉड क्या क्या होता है प्रॉपर्टी परचेज में और उसके लिए हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन आज हमारा वीडियो होगा कि प्रॉपर्टी खरीदते समय क्या क्या दस्तावेज होते हैं और क्या क्या हमें चेक करना चाहिए। तो आज मैं इसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में बात की थी टाइटल की। एक्चुअली टाइटल ही एक बड़ा मुद्दा है प्रॉपर्टी में, जिसके ऊपर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। टाइटल में जनरली क्या होता है, कई बार विक्रेता के पास टाइटल होता ही नहीं है, डिफेक्टिव टाइटल होता है और वो जल्दबाजी में अपनी प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश करता है। और ये आप मानिए कि अगर डिफेक्टिव टाइटल है तो वो भी आगे डिफेक्टिव टाइटल ही देगा। तो उससे पहले आप टाइटल का अच्छी तरह से ज़रूर चेक करिए। और इसमें हम डिफरेंट मेथड बताएंगे किस तरह से आप टाइटल चेक कर सकते हो। तो इसमें एक इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट्स होती है जो हम ईसी बोलते हैं। स्पेशली देखो, प्लॉट आप खरीदते हो या जैसे दुकान वगैरह के लिए प्लॉट खरीदते हो, घर के लिए प्लॉट खरीदते हो, उसमें और जो हम फ्लैट वगैरह खरीदते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है डॉक्यूमेंट्स में। तो पहले हम प्लॉट के बारे में बात करते हैं जो रेजिडेंशियल होते हैं, दुकानों के लिए होता है। तो उसमें मैंने पहले बताया था कि भाई लीगल सर्च रिपोर्ट एक होती है। तो उसमें हम 12 साल या 30 साल के बारे में उसका रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। आज मैं आपसे ये बताऊंगा कि भाई एक हमारी इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट जिसके हम कहते हैं ईसी। आजकल इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट कुछ स्टेटों में ऑनलाइन भी होती है और कुछ स्टेटों में हमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाके अप्लाई करना पड़ता है, जिसकी 500 से 1000 रुपये तक फीस होती है। अगर हम खुद अप्लाई करेंगे तो फीस यही लगेगी, अगर हम किसी वकील की हेल्प लेंगे तो उसमें वकील की फीस ऐड हो जाएगी। तो इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट में एक्चुअली क्या होता है कि उसमें हमें कि भाई प्रॉपर्टी मॉर्गेज पे है या कोई लोन वगैरह है या कोई और उस पर भार है प्रॉपर्टी पे, तो वो सारी चीज़ हमारी इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट्स में आ जाती है। और उस इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट में आप ये भी चेक कर सकते हो कि 12 साल या 30 साल तक कौन इसका टाइटल होल्डर था। और ये एक तरह से रेवेन्यू डिपार्टमेंट इश्यू करता है। लेकिन मान लो कुछ जानकारी अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास ही नहीं है तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बेस्ट पॉसिबल हम उस प्रॉपर्टी के बारे में रेवेन्यू डिपार्टमेंट से डिटेल्स इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट्स अप्लाई करके इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। तो ये एक मेजर डॉक्यूमेंट है जो हमें प्रॉपर्टी फ्रॉड से भी बचाता है और एक खास दस्तावेज से हमें ध्यान में भी रखना चाहिए। उसके बाद दूसरा हमारा जैसा आता है स्पेशली फ्लैट्स वगैरह के बारे में, जिसे कहते हैं भाई कंप्लीशन सर्टिफिकेट। बहुत सी टर्म आपने सुनी होगी, कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट्स। तो जो फ्लैट्स वगैरह होता है उसमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स का मतलब होता है कि जो उसका ढांचा बना है उसमें ठीक मटेरियल लगा है, जैसे कि उन्होंने प्रिस्क्राइब किया था, अपने वाउचर में दिया था, उस हिसाब से गवर्नमेंट ने सर्टिफाई किया है और वो ढांचा ठीक है। तो दैट इज ए कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स। उसके बाद आती है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट्स। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट्स में एक्चुअली क्या होता है कि भाई जो फ्लैट तैयार किया गया है उस फ्लैट में रहा जा सकता है। ये भी सर्टिफिकेट्स एक तरह से गवर्नमेंट ही देती है। बिल्डर को जब ये सर्टिफिकेट मिल जाती है तो वो एंड यूजर या जो हमारा खरीदने वाला जो है उसको उसमें रहने के लिए इजाज़त दी जाती है। तो ये ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट्स होती है। और उसके बाद हम एक चीज़ और भी देखते हैं इसमें कि भाई सोसाइटी वगैरह के जो फ्लैट्स हैं या किसी और ट्रस्ट के अंदर जो ट्रस्ट के अंदर जो कोई फ्लैट है उनमें जो एक सोसाइटी जो बनी हुई, एक बोर्ड जो बना हुआ है, तो उसमें कुछ चार्जेस उनके होते हैं, जैसे मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह, बिजली का बिल वगैरह, और ये जो हमारे वाटर बिल वगैरह, मेंटेनेंस का वगैरह, इस तरह सभी बिल पेड है कि नहीं है, इसके बारे में भी हमें सोसाइटी से सर्टिफिकेट्स लेनी पड़ती है, जिसे बोलते हैं नो ड्यू सर्टिफिकेट्स। तो आज हमें काफ़ी डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता लगा है। जैसे कि सबसे पहले तो भाई हमें इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट्स, उसके बाद होती है कंप्लीशन सर्टिफिकेट, उसके बाद ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट्स। अब हम देखो कहते हैं सेल डीड। भाई सेल डीड एक्चुअली सेल डीड वो डीड है जो आपके पास विक्रेता ने क्रेता को एक तरह से परमानेंटली राइट
एक तरह से दे दी, परमानेंटली नहीं कहेंगे। परमानेंटली का मतलब तो ये होगा कि भाई जैसे कि और गिफ्ट डीड होता है या भाई लीज डीड होता है, तो बहुत सी ऐसी डीड होते हैं जिसमें राइट्स परमानेंट नहीं होते। लेकिन जो फ्री होल्ड डीड होता है उसमें राइट्स परमानेंट होते हैं। जो फ्री होल्ड होता है उसमें एक्चुअली क्रेता के नाम पे एक रजिस्ट्री होती है, एक डॉक्यूमेंट होता है, और उस डॉक्यूमेंट के बाद एक म्यूटेशन होता है जिसे बोलते हैं इंतकाल। तो ये चीज़ हमें अच्छी तरह से एश्योर कर लेनी चाहिए कि रजिस्ट्री के बाद हमारा म्यूटेशन भी हुआ है कि नहीं है। तो कन्विंस डीड का मतलब होता है कि बहुत सी सारी सेल प्रक्रिया में जितने भी डॉक्यूमेंट शामिल है, जैसे कि भाई गिफ्ट डीड होगी और जो हमारी सेल डीड होगी, फ्री होल्ड डीड होगी, लीज डीड होगी, तो इन सब को मिला के हम कहते हैं कन्विंस डीड। मेरा कहने का मतलब कन्विंस डीड एक तरह से सेल डीड हो सकती है, लेकिन सेल डीड कन्विंस डीड नहीं होती है। तो इसमें एक बारीक सा अंतर है, ये चीज़ आप जानिए। कन्विंस डीड हर तरह की डीड को भी हम कन्विंस कह देते हैं, वेरएज जो सेल डीड होती है उसमें हमें एक निश्चित वर्ड उसके साथ लगाए, जैसे फ्री होल्ड वगैरह हो गया, लीज डीड हो गया, गिफ्ट डीड हो गया। तो उसमें जो फ्री होल्ड डीड होता है उसमें हमें म्यूटेशन का खास ध्यान रखना चाहिए। तो ये हमारी सेल प्रक्रिया के डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। तो मैं आज इस अपने वीडियो को यहीं ख़त्म करते हुए एक बार समराइज़ करता हूँ। जैसे टाइटल का खास ध्यान रखिए, और जो डॉक्यूमेंट जो मेनली होते हैं तो वो एक तरह से कन्विंस डीड होती है। कन्विंस डीड हमारा प्राइम डॉक्यूमेंट है। कन्विंस डीड में बहुत सी तरह की डीड हो सकती है, जैसे कि गिफ्ट डीड होगा, सेल डीड होगा, और भाई सक्सेशन डीड हो गया, और भाई फ्री होल्ड डीड हो गया, लीज डीड हो गया। तो नॉर्मली आप सेल डीड में फ्री होल्ड डीड पे जाइए। फ्री होल्ड डीड में क्या होता है कि भाई इसके कंप्लीशन के बाद एक म्यूटेशन डॉक्यूमेंट भी होता है, वो भी आपको करवाना चाहिए। म्यूटेशन अगर आपने नहीं कराया तो आपका काम आधा अधूरा है। तो आज हमें डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिटेल्स में आप लोगों को बताया है, और आपकी फिर भी कोई डाउट है तो मेरा जो नंबर है इसमें दिया हुआ है नीचे, फिर भी मैं बता देता हूँ, 9015536576। काइंडली किसी भी टाइम आप अपनी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आज का वीडियो हम यही ख़त्म करते हुए और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आपको इन्फॉर्मेटिव या भाई ठीक हमारा वीडियो लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड थैंक यू वेरी मच।